अब धीरे धीरे करके हम कठिन और उससे कठिन फलनों के ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। आगे जाके ऐसी स्थिति भी आएगी कि जब फलन का ग्राफ खींचना संभव ही नहीं होगा। उसका लाभ यह होगा कि उससे जो लिमिट का आइडिया है, उसकी जो संकल्पना है, वो बेहतर समझ में आएगी बनिस्बत उन फलनों के ग्राफ के जिनको आसानी से खींचा जा सकता है। तो आज का फलन एक बीच का सा है, ना बहुत मुश्किल और ना बहुत आसान। देखते हैं कैसे हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो फलन का नाम है x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। इसका ग्राफ हमें खींचना है। e की वैल्यू हम जानते ही हैं कि e जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.718 डॉट 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 होता है, इसके लगभग होता है। अब हम देखें तो अगर मैं इसको fx कह दूं तो ना तो f माइनस एक्स fx के बराबर है और ना f माइनस एक्स माइनस fx के बराबर है। इसका मतलब ये फलन ना तो सम अर्थात इवन है और ना ही विषम अर्थात ऑड है, दोनों में से कोई नहीं है। तो इसलिए सिमेट्री की बात यहां पर नहीं होगी, इसलिए पूरा ही ग्राफ आपको खींचना होगा। ये आप देख सकते हैं कि जब x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और जब x नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है। तो इसलिए इधर ग्राफ आएगा और इधर ग्राफ आएगा, ये हम समझ सकते हैं। dy/dx निकालते हैं, ये आता है 1 रखते हैं। जब इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आती है, यानी 1 एक विशेष बिंदु है। मैं इतना बड़ा 1 मान लेता हूं। और जब मैं x को 1 से कम लेता हूं तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, यानी कुल मिला के पॉजिटिव है, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी फलन इंक्रीजिंग है, आरोही है। और जब x को 1 से बड़ा लेता हूं तो ये पॉजिटिव आता है, लेकिन कुल मिला के नेगेटिव आता है, यानी फलन का ग्राफ अवरोही यानी डिक्रीजिंग है। मैं ये भी देख सकता हूं कि चूंकि इसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा R है, यानी कि डोमेन में कुछ भी छूटता नहीं है, हर एक x के लिए ये परिभाषित है। तो इसलिए मुझे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देखना पड़ेगा क्या बिहेवियर है। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का रूप हो गया। एलएच रूल लगाया तो ये आ गया और लिमिट रखी तो 0 आ गया। लेकिन चूंकि ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर पॉजिटिव है तो 0 प्लस रहेगा, यानी ग्राफ जो है वो इधर से आएगा ऐसे करके। ये बात बिल्कुल तय है, यानी और जैसे आगे हम चलेंगे तो और ये x एक्सिस के नजदीक होता चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ से। और जब एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी की बात हम करते हैं तो एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर ये क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी को जाती है और ये क्वांटिटी जो है इन्फिनिटी को जाती है, यानी माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो जाता है। ये कोई अनिर्धारित रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके माइनस इन्फिनिटी आएगी, यानी ग्राफ इधर से आएगा। यानी जैसे से x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, y माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इधर से ग्राफ आएगा। ये हम देख सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये आता है वो 0 होता है 2 पर, यानी 2 भी एक विशेष बिंदु है, तो उसका भी एक निशान हम बना लेते हैं, ये 2 है। और यहां पर जो ग्राफ है, जब x को हम माइनस इन्फिनिटी से 2 तक लेते हैं तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है, तो यहां पर कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन का मतलब ये है कि ये जो है इस प्रकार का बनेगा, तो इसमें से जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो देख लेंगे हम। और यहां पर जो कनकेव अप है, तो कनकेव अप का मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो इस प्रकार का है, तो इसको भी हम देख लेंगे कि कैसा बनेगा। कनकेव अप इस प्रकार का है, तो हम देख लेंगे। इंक्रीजिंग अगर लेना है तो ये पार्ट लेंगे, डिक्रीजिंग लेना है तो ऐसा लेंगे, यानी टेंजेंट नीचे आएगी, इसमें टेंजेंट ऊपर आएगी। अब हम ग्राफ को शुरू करते हैं, तो देखते हैं ये कहां पर 0 है, 0 पर है, तो 0 एक विशेष बिंदु है और 0 पर फलन की वैल्यू 0 है, यानी इस पॉइंट से ग्राफ पास करता है। ये कहां पर 0 है, तो 1 पर 0 है, तो 1 एक विशेष बिंदु है, वहां पर डेरिवेटिव 0 है, लेकिन फलन का मान 1 इंटू 1/e है, यानी 1/e के करीब है, तो इतना एक तरीके से हम मान सकते हैं। इसके सामने मैं लिख देता हूं यहां पर, ये 1/e का बिंदु है। फिर यहां पर 2 एक विशेष बिंदु है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, तो 2/e² है, यानी कि आप देखेंगे कि ये 1/e से भी कम है, तो ये यहां पर और भी कम है, तो इस प्रकार का ये रहेगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग कहां पर है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इंक्रीजिंग है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक इंक्रीज करते हुए आएंगे और 1 के बाद फिर इसको डिक्रीज करते हुए ले जाएंगे, ये हमें ध्यान में है। लेकिन जब वो 0 से गुजरेगा तो उस समय डेरिवेटिव कितना रहेगा, तो डेरिवेटिव उस समय रहेगा +1, यानी कि जो लाइन y इक्वल टू x है उसे छूता हुआ ग्राफ जाएगा, इसे छूता हुआ ग्राफ जाएगा। तो ग्राफ को इसे छूते हुए जाना है, ये बात ध्यान रखनी है हमको। ये y इक्वल टू x है,
इसे छूते हुए जाएगा ग्राफ। और दूसरी बात यह है कि जब हम देखेंगे कि कनकेविटी कहाँ चेंज हो रही है, तो 2 पर चेंज हो रही है। तो पहले कनकेव अप है, तो पहले कनकेव डाउन है और इसके बाद फिर कनकेव अप है। तो यहां से ये इस प्रकार से ये कनकेव डाउन, और ये जो है कनकेव डाउन ही रहेगा और यहां पर इस बिंदु से गुजरेगा। इस बिंदु से गुजरने के बाद इसे जो है अब यहां पर 2 तक ये कनकेव डाउन ही रहेगा। तो ये कनकेव डाउन रहेगा, तो ये इस प्रकार से आएगा, यानी ये बिंदु होगा एक तरीके से। और इसके बाद में फिर इसको कनकेविटी चेंज करनी है, तो यहां से ये अपनी कनकेविटी चेंज करेगा, यानी ये आएगा। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ये नहीं रहेगा, ये आएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पूरा आपका एक ग्राफ बन जाता है। डोमेन आपका ये है। अगर आप परिसर की बात करेंगे, यानी रेंज की, यानी y की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, तो बिल्कुल -∞ से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम ये 1/e तक जा रहा है। तो ये 1/e यहां पर क्लोज हो जाएगा, ये हो गया। तो बाकी इंक्रीजिंग ये 1 तक है, 1 के बाद डिक्रीजिंग है, कनकेव डाउन 2 तक है, 2 के बाद में कनकेव अप है। ये बात हम देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आ रही है, जो कि 1/e है। तो ये सारे जो आइडियाज हैं ये आपको ग्राफ से लग जाते हैं। आप देखिए कि ग्राफ आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा, और आप थोड़ा बहुत इसकी बदल कर सकते हैं। जैसे आप जो है ये कर सकते हैं कि यहाँ पर e⁻x कर दें, तो आप y = x × e⁻x की ग्राफ बात कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, इस तरीके के ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उनका भी आप प्रयास कीजिए और इसका आप आनंद लीजिए, इसको समझिए। आगे के दिनों में हम और अन्य थोड़ा सा कठिन ग्राफों के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।